नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में प्राधिकरण निगम मंडलों में नियुक्ति का इंतजार खत्म हो चुका है। प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्राचो प्राधिकरणों के लिए उपाध्यक्षों की नियुक्ति भी कर दी है। इसमें नाम है विधायक गोमती साय का, गुरु खुशवंत साहेब का और अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। आरंग से विधायक गुरु खुशवंत साहिब को भी इसमें जगह दी गई है और उन्हें अनुसूचित जाति प्राधिकरण उपाध्यक्ष, पत्थलगांव से विधायक गोमती साय को सरगुजा विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, कोंडागांव विधायक लता उसेंडी को बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष बनाया है। मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ ही साथ दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर को राज्य ग्रामीण अन्य वर्ग पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने सभी पद के लिए अध्यक्ष नियुक्त हमारे समय में किए गए थे, पर यह सरकार सभी चीजों को सेंट्रलाइज कर रही है। नवनियुक्त अनुसूचित जाति प्राधिकरण उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत ने इस पर पलटवार किया। कहा, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास वाली है। कांग्रेस ने 5 साल में सभी वर्गों के साथ अन्याय किया है। वहीं दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। कुछ मेहमानों को भी आपके साथ जोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले सुनिए अनुसूचित जाति प्राधिकरण उपाध्यक्ष और दीपक बैज ने क्या कुछ कहा। उनकी जब सरकार थी तो मैं तो अनुसूचित जाति से आता हूं, तो अनुसूचित जाति की बात करता हूं। तो अनुसूचित जाति का मैं देखता हूं 5 सालों में कहीं पर भी कोई उन्होंने विकास नहीं किया। व्यक्तिगत की बात करें तो भी उन्होंने कोई विकास नहीं किया। समाज के सर्वांगीण विकास की बात करें तो उन्होंने किसी प्रकार का विकास नहीं किया और समाज को प्रताड़ित करने का काम किया। आपको मालूम होगा अनेक घटनाएं उनके सामने अनुसूचित जाति के धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ करना, खंडित करना, इसके अलावा सतनामी समाज को भौंकने वाला समाज कहना, फिर सतनामी समाज को इतना ज्यादा प्रताड़ित करना कि उन्हें नग्न प्रदर्शन करना पड़ना, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है जिस प्रकार से उन्होंने अनुसूचित जाति को प्रताड़ित करने का काम किया। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है तो निश्चित ही हम सबको विश्वास है और लगातार विकास भी हो रहे हैं, क्योंकि जब योजनाएं जब छत्तीसगढ़ में आ रही हैं तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। सबको एक समानता का अधिकार, जो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का संदेश है कि मन के एक समान, उस संदेश को लेकर चल रही है। उस आधार पे छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है और सबको साथ लेकर चल रही है और सबका विकास हो रहा है। अनुसूचित जाति को लेकर पहले चीज तो सरकार ने उन प्राधिकरण के पावर को अपने पास रख लिया। मुख्यमंत्री जी ने, हम पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो भी यही सिस्टम चला। हमारी कांग्रेस की सरकार आई, हम प्राधिकरण का बस्तर प्राधिकरण का अध्यक्ष हम बस्तर से बनाए और एससी प्राधिकरण का अध्यक्ष एससी समाज से, ओबीसी का ओबीसी समाज से हम अध्यक्ष दिए उनको। मुख्यमंत्री सेंट्रलाइज नहीं थे, लेकिन सरकार आने के बाद पूरे पावर को अपने पास रख लिए और सिर्फ उपाध्यक्ष बना रहे हैं। आखिर ये खानापूर्ति का काम है। मतलब आप बस्तर प्राधिकरण का बस्तर का पैसा को आप रायपुर लाना चाहते हो और पूरे पैसा को सेंट्रलाइज कर आप यहां लाना चाह रहे हो। इसलिए मैं समझता हूं कि प्राधिकरण की नियुक्ति हुई है, इसमें सीधा सीधा सरकार मुख्यमंत्री को अध्यक्ष न रहते हुए बल्कि अध्यक्ष पूरे फुल पावर वहीं के प्राधिकरण उसी समाज के लोगों को, उनके लोगों को देना चाहिए। वो जिसको अपने लोग देना है कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके लोग महत्व मिलना चाहिए। ये खुद मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष बनने के बाद सिर्फ उपाध्यक्ष बना रहे हैं, ये कौन सा बड़ा चीज है? कोई मतलब सिर्फ हमारे एसटी एससी ओबीसी को ये ठगने का काम है। हमारे साथ इस वक्त रुपेश दुबे जी जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। रुपेश जी, मौका अच्छा मिल गया आप लोगों को चुटकी लेने का है? आप लोग कह रहे हैं कि हमारे टाइम पे सारे प्राधिकरणों की हमने अभी तक नियुक्ति कर दी थी और सब काम चालू भी हो गया था, तो ये लेट क्यों हो गए? अभी फिर हम पूछेंगे। हमारे साथ हालांकि तौकीर रजा जी भी जुड़ने वाले हैं, या जो भी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता महोदय जुड़े हैं, लेकिन फिर वो कहेंगे कि हम तो साए साए काम करते हैं। अब ठीक है, अभी आप अकेले हैं, फिर भी हमारे दर्शकों से मुखातिब होइए और जवाब दीजिए। चलिए, हमारे साथ तौकीर रजा जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और पहला सवाल रुपेश जी से। पहला सवाल रुपेश पांडे जी नमस्कार जी।
देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सरकार की स्थिति है, कानून व्यवस्था बदहाल है, और तो छत्तीसगढ़ की जनता ये जान नहीं पा रही कि सरकार चला कौन रहा है, सरकार कहां से चल रही है। जिस हम्म। प्रकार से मुख्यमंत्री भूषण साय जी ने अपने पास सभी मामलों को सेंट्रलाइज कर लिया है, जिस प्रकार से गृह मंत्रालय, पुलिस डिपार्टमेंट के आला अफसरों की समीक्षा बैठक ली जाती है, उससे गृह मंत्री जी को बाहर कर देना, ये भाजपा में सत्ता का जो अपने हाथ में रखने का जो खेल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खेला, हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से देखिए कानून व्यवस्था बदहाल है, और तो और यदि उस क्षेत्र विशेष के किसी नेता को, जो विधायक भी हो, यदि उनको यदि अध्यक्षीय आसंदी में नवाजा, अध्यक्षीय आसंदी उनको सौंपा जाता, तो निश्चित रूप से वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते थे। और चूंकि वहां में चाहे अनुसूचित जाति प्राधिकरण हो, सरगुजा प्राधिकरण हो, बस्तर प्राधिकरण हो, मध्य क्षेत्र जो प्राधिकरण हो, ग्रामीण विकास जो पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण है, इन प्राधिकरणों के अध्यक्षों को फ्री हैंड देना चाहिए, और जिसकी नियुक्ति कर रहे हैं उनको उपाध्यक्ष ना बना करके फ्री हैंड की नियुक्ति कर दे, अध्यक्ष बना दे, तो निश्चित रूप से कार्य में तेजी आएगी, कार्य में सरलता होगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पता नहीं क्या सोच करके सभी डिपार्टमेंटों को अपने पास रखने का काम वो जिस प्रकार से कर रहे हैं, हाँ। उसकी परिणति आज छत्तीसगढ़ में चौतरफा आतंकी, यानी कि प्रशासनिक आतंकवाद, कानून व्यवस्था बदहाल, हाँ। ये पूरी अव्यवस्था का आलम छत्तीसगढ़ में अराजकता का माहौल फैला हुआ है। प्राधिकरणों की नियुक्ति हो रही है, एक प्रतिक्रिया इस पर आप दे दीजिए, इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, प्राधिकरणों की नियुक्ति विलंब से की जा रही है, और उसके बाद अध्यक्ष, देखिए उपाध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं होगा, सदस्यों को कोई अधिकार नहीं होगा, वो उनको अंतोगत्वा मुख्यमंत्री जी के पास उनको मुंह ताकना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री जी जब कोई काम को स्वीकृति देंगे तब प्राधिकरण के काम प्रारंभ होंगे। प्राधिकरण का मतलब ये है कि जो क्षेत्र का विकास वहां के भौगोलिक परिस्थिति में तत्कालिक रूप से हो सके, लेकिन उसको भी रायपुर से सेंट्रलाइज करेंगे तो उसका निश्चित रूप से विकास में बाधा ही है। ठीक, तौकीर जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे तौकीर जी? शुरुआत तो हो चुकी है, अब एक अगर आप कहें तो एक सवाल और पूछ लूं। हमारे पास जानकारी है कि बहुत प्रवक्ताओं के नाम भी हैं, तो आने वाले समय में तौकीर जी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ शामिल होंगे या कोई पद तौकीर जी को भी मिलने वाला है? जी देखिए, ऐसा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हमेशा विकास के मॉडल पेश करी है और हमेशा विकास उन्मुख बात करती है। आपने देखा होगा, अगर प्राधिकरण की बात करें तो इनकी सरकार में क्या किया गया था, जरा अपने गिरबान में झांक के देखें, दूसरे के गिरबान में झांकने की कोशिश ना करें। आपने देखा होगा कि इनकी सरकार के टाइम में विकास की बात करने वाले बात करते थे, लेकिन विकास का सारा पैसा डकार गया, भ्रष्टाचार का दलदल पेश किया था। हमने उस दलदल से हटाकर एक कमल का निशान, कमल के जो लक्ष्मी जी आती है ना, वो पेश करके एक नया मॉडल पेश किया है, और ये अपने आप में उपलब्धि है। और आपको बता दूं, इनको हमारी किसी भी चीज, हम कोई अच्छा भी करेंगे, इनसे ये पसता नहीं है। दिक्कत ये, समस्या ये है, क्योंकि ऐसा है कि हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं, और माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने, आपने देखा, उसका एप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी सारी शिकायतें कर सकते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास जैसी चीजों के लिए भी इन्होंने पैसा खाना शुरू कर दिया था। कौन सा ऐसा विकास का मॉडल आपने पेश किया? सब में तो पैसा भ्रष्टाचार किया, सब में पैसा खाया, बगैर पैसे कोई काम ही नहीं होता था, ये स्थिति थी। वो तो अच्छा हुआ कि माननीय मोदी जी ने सीधा किसानों के खाते में पैसा देना शुरू कर दिया, नहीं तो वो भी पैसा ये खाने के लिए। थोड़ा चर्चा आज के विषय पे, प्राधिकरण को लेकर कांग्रेस का ये कहना है कि आपने बहुत लेट लतीफी कर दी प्राधिकरणों की नियुक्ति में। कांग्रेस कह रही है कि हमारे समय में हमने सारी नियुक्ति भी कर दी थी, काम भी शुरू हो गए थे। कौन सी नियुक्ति कर दी? साल भर तक तो आपके पास पैसा नहीं था, साल भर तक नियुक्ति नहीं करते, उसके बाद 1.5 साल बाद दूसरी नियुक्तियां शुरू करी थी निगम मंडलों की। आप अपने उसका इतिहास उठा के देखिए, ये किस मुंह से झूठ बोल रहे हैं?
समझ में नहीं आता, किस मुंह से बात कर रहे हैं मेरे समझ नहीं आता। रही बात मॉडल, जो मॉडल अभी है, ये देखिए, ये इसका मामला यह है कि मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष है, तो उसका विकास एक अलग तरीके से होगा। सारा पैसा विकास के रूप में उस प्राधिकरण में जाएगा, उपाध्यक्ष उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ऐसा कोई मामला नहीं बनता कि किसी प्रकार से कहीं हाथ बांध दिए जाएंगे या किसी प्रकार से बंधन होगा। यह दिखता है कि विकास के लिए माननीय विष्णुदेव जी की सरकार प्रतिबद्ध है, और जो 2047 का विजन लेके चल रही है, उसकी तरफ ये बढ़ता हुआ कदम है। इनसे ये पच नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने 5 साल कोई कार्य नहीं किया, कोई विकास का मॉडल तो छोड़िए, विकास के एक रोड तक नहीं बनाई, विकास के लिए एक नल तक बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं करी। हर जगह से भ्रष्टाचार का दलदल पेश किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। हमने अगर मॉडल पेश किया है तो इनसे ये पछता नहीं है। तो आज हम मॉडल पेश करके हम वो जरूर, क्या बस्तर के नक्सली क्षेत्र में जाके देखिए, आपने देखा कभी इसके पहले ऐसा कोई हुआ मॉडल पेश हुआ? इन्होंने कोई बड़ी योजना चलाई नक्सली के खिलाफ? हमने 200 नक्सली मार गिराए, 750 नक्सली सरेंडर कर चुके, 600 ज्यादा नक्सली जेल में है। आपने कौन सा कार्रवाई करी? हमने अगर बात करें महिलाओं की, हमने जो बात की थी, हमने देने की बात करी मातृ वंदन योजना के तहत, हमने उसको देना भी शुरू कर दिया है। हमने बात करी थी 2 साल का बोनस देंगे किसानों को, और 3100 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल खरीदी करेंगे, वो भी हमने दिया, और हम खरीदी करना शुरू भी कर दिया। आप तो बढ़कर 100 रुपए वेट करते रहे कि हमारा घोषणा पत्र पहले आ जाए, उसके बाद ही हम घोषणा पत्र देंगे। तो भी 100 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा करने के बाद भी जनता ने आपको नहीं माना, क्योंकि आपका मॉडल, आपकी बातों को जनता ने समझ चुके नहीं कि ये सिर्फ एक झूठा मॉडल। जवाब ले लेते हैं। भूपेश बघेल जो है लबड़े मुख्यमंत्री है, इसने उसको उखाड़ फेंका, और आज हमारे को विश्वास कर हमारी मुख्यमंत्री जी की सरकार जो है कार्य कर रही है, इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलिए जवाब लेते हैं। हमारे साथ रुपेश जी भी जुड़े हुए हैं चर्चा में लगातार। रुपेश जी, आपने, मतलब आपकी पार्टी ने एक ये मुद्दा उठाया कि एक साथ बीजेपी ने सभी प्राधिकरणों की मंडल की नियुक्ति नहीं की निगम मंडल में, लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त भी यही सवाल खड़े होते थे, और यहाँ से जब दावेदार भूपेश बघेल जी के समय में दिल्ली जाते थे, यही सवाल होता था, कब होगी नियुक्ति, कब होगी नियुक्ति। तो ये चर्चा तो उस समय भी बहुत जोर पे थी। पांडे जी, नियुक्ति करना नहीं करना भाजपा की सरकार है, भाजपा पार्टी है, उसके लिए उसमें हमको टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्राधिकरण जो बनाया जाता है, उस क्षेत्र विशेष के लिए एक विस्तृत कार्य योजना के साथ कार्य की जाती है। यदि उस क्षेत्र के व्यक्ति को या उस संवर्ग के व्यक्ति को अध्यक्ष की नियुक्ति दी जाती है, तो निश्चित रूप से वो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, अपने वीटो पावर का प्रयोग करते हुए उस प्राधिकरण को उच्च शिखर पर ले जाने का प्रयास करता है। अब फिर से ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के तरफ देखते रहेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तमाम तरह के विभाग हैं, पूरा छत्तीसगढ़ देखना है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से तौकीर भाई बार बार मोदी जी की गारंटी की बातें बता रहे हैं, तो इनको ध्यान में रखना चाहिए कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने किस परिप्रेक्ष्य पत्र लिखा, विजय बघेल जी ने किस परिप्रेक्ष्य पत्र लिखा, और रायपुर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी ने कानून व्यवस्था पर प्रश्न लगाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामियों को रेखांकित किया, भ्रष्टाचार को रेखांकित किया, और अपने वादा खिलाफी को विजय बघेल जी ने, जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष, उन्होंने रेखांकित किया। मैं फिर से कहूंगा, इस प्रकार प्राधिकरण जो है, सरगुजा विकास प्राधिकरण हो, बस्तर विकास प्राधिकरण हो, उन प्राधिकरणों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी छोड़ दे और एक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दे। यद्यपि अध्यक्ष उनकी पार्टी का ही होगा, लेकिन जिस प्रकार से उनको अपने पार्टी के विधायकों पर, नेताओं पर भरोसा नहीं है, इस प्रकार से गृह मंत्री पर भरोसा नहीं है, तभी गृह मंत्री जी को एक सिरे से पुलिस के आला अधिकारियों से बैठक से बाहर कर दिया गया था। ये भाजपा की रीति और नीति का दुष्परिणाम है, जो छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। चलिए, इस पर जरूर जवाब लूंगा मैं तौकीर जी से। तौकीर जी, प्लीज इस पर जरूर आप जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि आपकी पहचान ना खो जाए रफ्ता रफ्ता, आपकी पहचान ना खो जाए रफ्ता रफ्ता, इतने चेहरे ना बदल थोड़ी सी शोहरत के लिए। तो ऐसी स्थिति आपकी आ गई है भाई साहब, आपको जनता उखाड़ फेंकी है, जनता मानने को तैयार नहीं, आपके पास मुद्दे नहीं है। अभी आप भाई बात करते हैं हमारे मुद्दे की बात कर रहे हैं, आ रहा हूँ रुपेश जी, आपके पास आ रहा हूँ। रुपेश जी, वन चर्चा होती है।
हाँ, जवाब दे दो। आपने पत्र की बात करी, मुद्दा आपसे छीन चुका है भाई साहब। बृजमोहन अग्रवाल जी ने अगर मुद्दा उठाया है तो एक विधायक, एक सांसद जो है अपने संसद के रूप में उठाया, क्या गलत उठाया मुद्दा? आपसे छीन गया सीमेंट का मुद्दा, लेकिन बाद में आप उसी मुद्दे को उठाते हुए प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। विजय बघेल जी ने मुद्दा उठाया तो क्या 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 गलत किया? उनके पास कर्मचारी का आए हैं, उन्होंने बोला हाँ मैंने वादा किया था और घोषणा पत्र वादा है, हम उसको पूरा करेंगे, उन्होंने पत्र लिखा। ये तो अपनी जो है संसदीय परंपरा की, जो राजनीतिक जो परंपरा की जो पहचान है वो दिखाया उन्होंने। और पुरंदर मिश्रा जी ने भी क्या गलत किया कि अपराध अगर बढ़ जाते हैं, अगर उसमें और लगाम लगाना, तो अगर जो कैमरे लगे उसमें और बढ़ोतरी कर दी जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुद्दा आपसे छीना जा रहा है, दिक्कत ये आपके साथ है। इसको पहले आप देखिए, लगाम आपके नेताओं को लगाने की आवश्यकता हमारे यहाँ नहीं है। और हमें सलाह ना दीजिए हम किसको उपाध्यक्ष बनाए या किसको अध्यक्ष बनाए। भाई साहब, विकास की बात करिए, विकास का मॉडल नहीं होगा तो बिल्कुल आप टोकने का अधिकार है एक सम्मानीय विपक्ष के नाते। लेकिन हम मॉडल पेश करते हैं, हम विकास का मॉडल पेश करें और हमारे विकास की गंगा बहाने की बात करते हैं। हम 2047 का, फिर से कहूंगा 2047 का विजन कभी कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं लगाया, हमने लगाया, हमने बनाया है और हम संवारेंगे। माननीय सूर्य शाह जी ने वादा किया है, साय जो कार्य हो रहा है ऐसे नहीं हो रहा है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत भी काम हो रहा है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी बेईमान हो, कोई भ्रष्टाचार। कभी आपने ऐसा मॉडल पेश करने की कोशिश करी हो तो बता दीजिए। आप कर ही नहीं सकते, आपके मॉडल में नहीं, आपके डीएनए में ये चीज नहीं है। हमारे डीएनए में हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, हम भ्रष्टाचार का हमेशा जो है जो विरोध करते रहेंगे और भ्रष्टाचार को नकारते रहेंगे। हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत अब रुपेश जी वालों को पसंद करेंगे। रुपेश जी, ये तो सीधा सीधा चैलेंज दे दिया तौकीर जी ने। अगर आपने इस तरह से कार्य किया हो तो बताइए, मतलब आपकी सरकार ने। देखिए पांडे जी, छत्तीसगढ़ में अभी नायब तहसीलदार के ट्रांसफर का मामला आया। तहसीलदार ने खुले रूप से, सार्वजनिक रूप से उस पर आरोप लगाया, भ्रष्टाचार मंत्री करते हैं, कार्रवाई तहसीलदार पे होता है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, जो राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र है, उस जिले के प्रभारी मंत्री हैं। ईपीडब्ल्यूडी को समीक्षा बैठक में जिले के पूरे अधिकारियों के बीच में उनकी अकर्मण्यता, भ्रष्टाचारिता और अव्यवस्था के चलते निलंबित करने का आदेश समीक्षा बैठक में 2 तारीख को दिया। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार उस भ्रष्टाचार अधिकारी को आज तक निलंबित करने की कार्रवाई नहीं की है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पुलिसिया आतंक दिख रहा है, पुलिस पे जनता विश्वास करती है, पुलिस का सम्मान करती है। हाँ। एसपी खड़े होकर के बच्ची के साथ बच्ची को डंडा पिटवाते हैं। ऐसी निकम्मी निकृष्ट छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार जो भ्रष्टाचार को संरक्षित कर रहे हैं, राजनांदगांव में भ्रष्टाचार को संरक्षित कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले को निलंबित कर रहे हैं और पुलिस को आतंक का पर्याय बनाए हैं। किस मुंह से छत्तीसगढ़ की विकास की बात करेंगे? और रही बात, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में साया सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार, निरंकुशता और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तौकीर जी क्या कहेंगे? सीधा लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए ऐसा है, तीनों प्रमाणिक अच्छे समय में जवाब दे दो, प्रामाणिकता के साथ मैं देता हूं। आप जरा सुनिएगा, धैर्य के साथ सुनिएगा दुबे जी, बहुत अच्छी बातें उठाई। भ्रष्टाचार का मैं जीता जागता प्रमाण देता हूं। आप लोगों ने भर्ती करा शिक्षकों की और भर्ती करा सुदूर गांव में और वहां जंगल में। रुपेश जी आप बोलिएगा, अभी तौकीर जी अपनी बात बोलिए, आप बोलिएगा फिर। अभी हमारे पास चर्चा के लिए समय है। मैं ठीक है रुपेश जी, देखिए कैसा दर्द नहीं होता अपने निकम्मे को छिपाने के लिए। चलिए आप बोलिएगा, अपनी बात बोलिएगा। अभी पहले तौकीर जी बात रख लें, एक एक करके आप दोनों प्रवक्ता अपनी बात रखें, ठीक है? चलिए ठीक है, पहले तौकीर जी आप बोलिए। तौकीर जी ये क्या था जरा बताइए। ये बात करिए, आपका दिखा था। अब चलिए तौकीर जी आप अपनी बात रखिए। तौकीर जी ट्रांसफर वापस चर्चा में आते हैं, चर्चा में आते हैं।
बारे महीने ट्रांसफर चलाया आप लोग ने, उसको जो चलाया पैसा ले लेके खाते रहे अपना। आज भी अधिकारी इस बात को बोलते हैं, इसी कारण से आप लोगों को कोई अधिकारी खुले रूप से नहीं बोला, एक भी अधिकारी खुले रूप से नहीं बोला। के बाद पुनः ट्रांसफर की हो जाता था, पुनः स्थायी रहने की कोई गारंटी नहीं थी। ये चला के रखे थे। 5000 स्कूलों में शिक्षक आपके कारण नहीं थे, क्योंकि आप लोगों ने उसमें भर्ती जरूर किया, लेकिन विजय शर्मा को बताइए, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने जो ईपीडब्ल्यूडी से बोल दिया नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। ये दिखता है, ये दिखता है कि भ्रष्टाचार आप लोगों ने क्या। मैं चुनौती देता हूं, 15 साल हमारी अगर सरकार, भाजपा की सरकार ने भ्रष्टाचार का आपने इल्जाम लगा के सरकार कांग्रेस की बनी थी, तो कोई बगैर की चूड़ी पहन के बैठे थे क्या? एक भी नेता एक भी मंत्री को गिरफ्तार क्यों नहीं करे, एयरपोर्ट क्यों नहीं दिखाई? सिर्फ इल्जाम लगाना आपका मकसद रहता है और कुछ नहीं करते, काम कभी करा नहीं, चूड़ी भर कर बात करते हैं। अरे जनता के बीच में चाहिए, जनता उखाड़ के तमाचा मारने को बैठी है, इसी कारण से रुपेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे तौकीर जी की बात पे? ये क्या स्थिति रही आप देखिए जाकर, उसके बाद भी आप समझने को तैयार नहीं है तो झूठा आडंबर पेश करना बंद कर दीजिए। हम विकास का मॉडल पेश करें, हमने बनाया छत्तीसगढ़ और हम ही संभालेंगे, ये हमारी ये आपकी सरकार की पंचलाइन भी है, हमने बनाया है हम ही संभालेंगे। रुपेश जी का रुख करते हैं अंतिम प्रतिक्रिया के लिए। देखिए तौकीर जी, बड़ी बड़ी बात मत करिए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने समीक्षा बैठक में ईपीडब्ल्यूडी को निलंबित करने की बात 2 सितंबर को करी है, जिले के पूरे अधिकारियों के समक्ष, उसके भ्रष्टाचारिता के लिए, उसके व्यवहारिक से। उसमें बताइए आपकी सरकार निकम्मी सुचिता की पाठ हमें मत बताइए भाई साहब, ये निकम्मी सरकार भ्रष्टाचार के कारण। चलिए तो कमोबेश लगभग बयानबाजी वैसी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा तौकीर साहब का, रुपेश साहब का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे निगम मंडल में नियुक्ति की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। शायद सरकार ने अपने विधायकों को और कुछ नेताओं को इस सूची में शामिल किया है। अभी ये सूची धीरे धीरे आती जाएगी। निगम मंडल में सरकार ने कुछ प्रवक्ताओं को भी शामिल करने का फैसला किया है, इनके भी नाम समय समय पर आएंगे। चर्चा जोरों पर यह चल रही है और कांग्रेस के आरोप ये हैं कि ये नियुक्ति करके सरकार महज खाना पूर्ति कर रही है। हालांकि बीजेपी ने यह कहा है कि कांग्रेस को अपना घर देखना चाहिए।